नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में शिक्षा पर सरकार के करोड़ों के बजट के बीच राजधानी भोपाल के एक ऐसे सरकारी स्कूल की हम बात करने वाले हैं जहां आजादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंची। हम बात कर रहे हैं खस्ताहाल स्कूल की, जहां पर बिजली की डीपी और स्कूल का फासला महज 2 फीट का है, लेकिन 1956 में बना यह स्कूल आज तक रोशन नहीं हुआ। जी हां, भोपाल के बरखेड़ी में बने शासकीय प्राथमिक शाला बालक स्कूल में एक 4 कमरे में कक्षा चल रही है और कक्षा 1 से 5वीं तक यहाँ क्लास लगती है, लेकिन रोशनी और हवा के लिए सिर्फ खिड़कियां खोलकर काम चलाया जा रहा है। मजबूरी है कि बिना बिजली के शिक्षकों को पढ़ाना है और अब बच्चों को पढ़ना है। स्कूल की शिक्षिका बताती है कि 32 साल से इस स्कूल में बिजली का इंतजार हो रहा है। हालांकि जाने कैसे 2 साल पहले जैसे तैसे स्कूल में बिजली की फिटिंग तो कर दी गई थी, पंखे लग गए थे, लाइटें लग गईं, लेकिन इंतजार मीटर लगाने का अब तक है ताकि पंखे चलने लगे, लाइटें जलने लगे। इन सब के बीच बड़ी बात यह कि इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान मीटर आया तो स्कूल के बच्चों और स्टाफ को लगा कि अब ये रोशनी रहेगी, अब यहाँ रोशनी हो सकती है, लेकिन 3 दिन बाद मीटर फिर निकाल लिया गया। नगर निगम जब संपत्ति कर वसूल करता है उसमें शिक्षा उपकर की राशि भी लेता है और पिछले कई वर्षों से चुनी हुई परिषद आती है तो उसमें पार्षद स्कूलों में काम करते हैं। पर मैं महापौर बना तो मुझे लगा कि हमको इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जोड़ना चाहिए। हमने इसमें स्कूल के प्राचार्यों को भी जोड़ा, संकुल केंद्र के प्राचार्यों को भी जोड़ा। जिस स्कूल की आप बात बता रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे लाइट नहीं थी। हमने स्वयं शिक्षा उपकर की राशि से वहाँ पे बिजली की फिटिंग करवाई है, पंखे लगवाए हैं। अब चूंकि मामला वहाँ पे है बिजली के मीटर का, वो बिजली का मीटर नगर निगम नहीं लगा सकता, वो बिजली का मीटर वहाँ स्कूल में ही लगवाना पड़ेगा शिक्षा विभाग को, चूँकि प्रतिमा उसका बिल कौन चुकाएगा। यहाँ पे ये सारा मामला है तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक नीति बनना चाहिए और इसको शिक्षा विभाग का, स्कूली शिक्षा विभाग को इसमें निर्णय लेना चाहिए। नगर निगम की जो जिम्मेदारी है पानी की, बिजली की, वो हमने की है। अब चूँकि मामला बिजली के बिल का है जिसके कारण ये हो रही है तो इसके लिए भी मैं सोचता हूँ एक नीति बनाना चाहिए भोपाल के सभी स्कूलों में, क्योंकि भोपाल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन देना है तो इसकी भी चिंता करना पड़ेगी। और अगर स्कूल शिक्षा विभाग नहीं कर सकता, हमारा बजट आने वाला है, अगर जिला शिक्षा अधिकारी हमसे अगर मिलते हैं तो जनप्रतिनिधि के नाते उसमें भी विचार करेंगे। मैं तो अभी नई आई हूँ, पहले मैं बैरसिया में थी, अभी आई हूँ मैं यहाँ पर सन 2013 से, तो मुझे आए हुए 5 साल हुआ है। 5 साल में मैंने यहाँ लाइट वगैरह नहीं देखी। इधर अगल बगल में नालियाँ हैं जो भरी रहती हैं, हमेशा साफ़ सफाई नहीं होती है और यहाँ पे कुत्ते वगैरह भी आके गंदगी करते हैं स्कूल के सामने। और इसकी शिकायत हमने नगर निगम में बहुत बार की है और दरोगा से भी की कि यहाँ पे साफ़ सफाई करवा दिया कीजिए, बच्चे आते हैं, मगर जब बोलो जब होती है और फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ। हाँ, मैं आई हूँ जब कनेक्शन हुआ है अभी 3 साल पहले, तो उन्होंने कनेक्शन चेक किया था, इसको स्टार्ट करके देखा था और फिर वो काट के चले गए। और अभी बाद में फिटिंग हुआ है, परंतु वो लाइट का फिर वो लोग क्या होता है जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होता है उस टाइम मीटर लगा के चले जाते हैं और फिर निकाल लेते हैं। इतनी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के पास। 6 कमरे और ऊपर भी बना हुआ है, पर वहाँ पे भी हम लोगों का जो सामान वगैरह है जो पड़ा है, पूरी हालत ऐसी है कि बारिश में तो बैठने की जगह नहीं रहती। फिर हम लोग ऐसे ही एक क्लास में बिठा लेते हैं। ड्रेस इस साल तो अभी तक नहीं मिली है, पिछले साल तो वो मिलते थे 400 रुपये, पर इस साल अभी तक कोई ड्रेस नहीं मिली। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे नारे तो खूब दिए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे आज एक हकीकत, यानी कि राजधानी भोपाल का एक ऐसा स्कूल जहां पर 1956 के बाद से लेकर अब तक लाइट ही नहीं है। जी हाँ, ये स्कूल आप देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की बरखेड़ी भोपाल का ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे आज भी बिना बिजली के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की हालत आप
आप देख सकते हैं कि हालत ऐसी खस्ता हो रखी है जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश के दिनों भी इस स्कूल का क्या हाल होता होगा। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कमरों में अंधेरा यहाँ पर हो रखा है। लाइट की फिटिंग तो यहाँ पर की गई है, मीटर फिटिंग यहाँ पर की हुई है, बोर्ड लगा दिए गए हैं, पंखे यहाँ पर लटका दिए गए हैं, लेकिन जो है अब तक यहाँ पर बिजली नहीं है। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद हैं। सर, कब से जो है इस स्कूल में बिजली नहीं है और क्या? देखिए, हम जन शिक्षक हैं, यहाँ पे स्कूल की मॉनिटरिंग करते हैं। इनको मतलब पहले भी निर्देश दिए थे कि चुनाव के पहले विद्युत व्यवस्था करना थी, और संबंधित शाला के जो प्रभारी थे उन्होंने आवेदन दे करके भी आए और मीटर भी लगा था, तो चुनाव के टाइम पे विद्युत व्यवस्था हो गई थी। इसके बाद और भी बताया गया कि जो एक डीओ सर ने लेटर दिया है, ये रखा है उसके पास, हमारे पास लेटर, कि ये जो बिल का भुगतान है वो ग्लोबल बंटन के तहत किया जाएगा संकुल के माध्यम से। तो ये डीओ सर का पत्र है 18 फरवरी का। तो अब इनको हम बोलते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो विद्युत व्यवस्था के लिए आवेदन करें। हमारे अंतर्गत और भी शालाएं जैसे रविदास कॉलोनी है, उन्होंने अभी मतलब पिछले सप्ताह में ही विद्युत व्यवस्था के लिए आवेदन देकर वहाँ 2200 कुछ रुपए की पर्ची कटवा करके उन्होंने मीटर लगवाया है, और इनको भी बोल देते हैं कि ये करवाएं अपनी व्यवस्था। अच्छा मैम, आपसे जानेंगे कि कौन कौन सी और समस्याएं इस स्कूल को लेकर, 1956 से ये स्कूल बनाया, तब से लेकर अभी तक ऐसे ही हालात हैं? हाँ, लाइट का तो वही है, अभी बीच में लगी थी, चुनाव के टाइम वो जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वापस काट देते हैं। और बाकी तो ये समस्या है कि दोनों साइड से रोड है, बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, और बस यही समस्या है। बाकी तो पानी वानी इसकी तो कंप्लीट व्यवस्था है। और बारिश में ये होता है कि पूरे कमरों में पानी टपकता रहता है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। बच्चे जो हैं ये इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ठीक है, मच्छर काटते हैं, पानी टपकता है, बदबू आती है, गर्मी लगती है, खिड़की खोलकर पढ़ाई कर लेते हैं, रोशनी आ जाती है, हवा आती है, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ते, और उसी उम्मीद के साथ है कि किसी दिन लाइट आएगी इनके स्कूल में भी, और ये भी उन स्कूलों की तरह, उन अच्छे बच्चों की तरह पढ़ सकेंगे जो प्राइवेट स्कूलों में सुख सुविधा होती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो इतना करोड़ों में बजट आता है, उसके बावजूद हकीकत ये है, ज़मीनी स्तर पर राजधानी के स्कूलों की खस्ता हालत आप देख सकते हैं। करोड़ों का बजट देने के बाद भी शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा होगा, इस पर खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है। वहीं राजधानी का ये स्कूल, जहां से इस डीपी की दूरी भी महज 2 कदम की दूरी पर है डीपी, लेकिन उसके बाद भी इस स्कूल में लाइट नहीं है। हमारे साथ और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। कैसे पढ़ाई करते हो आप? अच्छी करते हैं। अच्छी पढ़ाई करते हो। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, जब लाइट नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं आप? अंधेरा हो जाता है। हाँ। अंधेरा हो जाता है तो फिर कैसे, क्या करते हैं आप लोग? खिड़कियाँ खोल लेते हैं। और फिर गर्मी भी लगती होगी हवा वगैरह के लिए, क्या बोलेंगे? लगती है गर्मी। गर्मी लगती है तो फिर क्या करेंगे? एक और बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। क्या करते हो बेटा? आपने तो स्कूल का ड्रेस भी नहीं पहना है, ड्रेस मिली आपको? नहीं मिली? नहीं मिली। ड्रेस नहीं मिली है आपको? आपने भी ड्रेस नहीं पहनी हुई है, आपको भी ड्रेस नहीं मिली? नहीं। क्या फिर जब अंधेरा रहता है तो फिर कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग? खिड़की खोल लेते हैं। खोलकर ही पढ़ाई करते आ रहे हैं आप। बारिश में पानी टपकता है क्या छत से? टपकता है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते आ रहे हो। आप क्या चाहते हो? लाइट आनी चाहिए यहाँ पर? क्या होना चाहिए? आनी चाहिए लाइट आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सिमरन महावर। सिमरन, आपको ड्रेस भी स्कूल की आप सोचते होगे कि जब पढ़ाई करते हो तो अच्छे से आपको ड्रेस भी मिले और भी सुविधाएं मिले जो बच्चों को और भी मिलती हैं प्राइवेट स्कूल में, लगता है ऐसा? लगता है। क्या क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। छोटे छोटे से बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए रोज आते हैं, इनका जज्बा ऐसा है, जुनून ऐसा है पढ़ाई के लिए कि भले ही सुख सुविधा ना हो लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल पढ़ने के लिए रोज आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं। किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्या क्या परेशानी आती है? यहाँ पे ना बहुत गर्मी लगती है, हम लोग खिड़की भी खोल लेते हैं, और यहाँ पे ना मच्छर भी आते हैं वैसे नालियों में से, और बदबू भी बहुत आती है। बहुत बदबू आती है। हाँ। तो क्या सोचते हैं आप लोग कि ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे आप? कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ, लाइट लगना चाहिए ना स्कूल में। लाइट लगना चाहिए।
छोटे छोटे से बच्चे जो हैं ये इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ठीक है मच्छर काटते हैं, पानी टपकता है, बदबू आती है, गर्मी लगती है, खिड़की खोलकर पढ़ाई कर लेते हैं, रोशनी आ जाती है, हवा आती है, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ते और उसी उम्मीद के साथ है कि किसी दिन लाइट आएगी इनके स्कूल में भी और ये भी उन स्कूलों की तरह, उन अच्छे बच्चों की तरह पढ़ सकेंगे जो प्राइवेट स्कूलों में सुख सुविधा होती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो इतना करोड़ों में बजट आता है उसके बावजूद हकीकत ये है ज़मीनी स्तर पर राजधानी के स्कूलों की खस्ता हालत आप देख सकते हैं। करोड़ों का बजट देने के बाद भी शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा होगा, इस पर शिक्षा सभी का अधिकार है, लेकिन ये कैसा अधिकार है जो बच्चों को पूरी तरीके से मिल ही नहीं सकता है। बात करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की, बड़े बड़े सपनों को हासिल करने की, लेकिन उसके लिए सबसे पहले शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस दीवार पर लिखा है पढ़ना लिखना सबका हक, ये अधिकार मिलेगा अब। लेकिन कब ये अधिकार पूरी तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि दीवार की ये हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस स्कूल में जब आज तक इतने सालों में 1956 के बाद से अब तक बिजली ही नहीं आई, महज चुनाव के लिए बिजली यहाँ पर आई थी और उसके बाद मीटर फिर से निकाल दिया गया था। तो करोड़ों का बजट जो शिक्षा के नाम पर दिया जाता है, आखिर उस बजट का क्या, कहाँ गया वो बजट, ये सवाल अपने आप में काफ़ी अहम है। कैमरा पर्सन इरफान जैदी के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए पूजा यादव की रिपोर्ट। शिक्षा तो पूरी रिपोर्ट देख ली आपने, हालात समझ लिए कि क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्कूलों के हालात, और अंततः ये भी समझ में आ गया होगा कि बच्चे एक ऐसे जगह पर पढ़ रहे हैं जहां पर ना तो बिजली है और ना ही किसी तरह की अन्य सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं। साल खत्म होने को है, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म ही नहीं मिली। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी को लेकर हम आगे भी बातचीत कर लेते हैं और न्यूज रूम लिए चलते हैं आपको, जहां से पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। पूरी रिपोर्ट को पूजा ने कवर किया है, किस तरह से बातें बच्चों ने कही है समझ लेते हैं। पूजा, आप पहुंची वहां पर, हालात क्या थे हमने सब जान लिए और ये भी समझ लिया कि बच्चे चाहते हैं कि उन्हें वो सुविधाएं मिले जो उनका हक है, उनका अधिकार है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जिम्मेदारों से बात की आपने, जनप्रतिनिधियों से बात की, क्या कुछ उनका कहना रहा? बिल्कुल पारुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कि हज़ारों करोड़ों में शिक्षा का बजट आता है, लेकिन उसके बाद भी हालत देखी जाती है कि ज़मीनी स्तर पर आज भी स्कूलों की जो सरकारी उसके स्कूल है उनकी हालत आखिर क्या है। उसके बाद भी जब हम बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि उन्हें सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि आखिरकार कब उस स्कूल में बिजली आएगी और कब वो जो है सुख सुविधाओं के साथ जो है पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही हमने जनप्रतिनिधि से भी जाना, यानी कि महापौर आलोक शर्मा से भी बात की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जो उनकी भूमिकाएं हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने उनको पूरा किया है। यानी कि नगर निगम के द्वारा वहां पर लाइट की फिटिंग की गई है, पंखे लगाए गए हैं। मैं रोकती हूँ पूजा आपको। पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दीपक जी, बहुत स्वागत है अनादि न्यूज में आपका। जी नमस्कार। दीपक जी, हम बरखेड़ी स्कूल की बात कर रहे हैं, राजधानी भोपाल में जो स्थित है। पहली से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन 1956 के बाद से अब तक यहाँ लाइट नहीं पहुंची। शोपीस के लिए पंखे और स्विच बोर्ड जरूर लगे हुए हैं। मीटर से कनेक्ट भी हुई थी लाइट कुछ समय के लिए जब तक चुनाव थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया। क्या कहिएगा? नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी जो सरकार 13 के बाद आई थी, जब गुणवत्ता सुधार के लिए हमने काम शुरू किए थे, उसमें सबसे पहले हमने बिल्डिंगों की व्यवस्था, बिल्डिंग के बाद जब प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान आया तो टॉयलेट जोड़ने का लगभग 1,54,000 स्कूलों को हमने टॉयलेट से जोड़ दिया। बाद में मिडिल स्कूलों को हमने फर्नीचर से जोड़ने का लक्ष्य किया। हर ब्लॉक में 5 मिडिल स्कूल को फर्नीचर देने का प्रयास। सर, बरखेड़ी स्कूल में ऐसा नहीं हो पाया सर। एक बात जरूर है कि बिजली की जो बात आई थी वो हमने 17 से शुरू की थी। हमने 18 में प्रोग्राम बनाया था जी कि हमारे 1,25,000 स्कूलों में लगभग जो हमारे हाई सेकेंडरी हाई स्कूल हैं करीब 12,000 के आसपास, इनको पहले फेज में हम लाइट से जोड़ दें। उनको सबको हमने लाइट से जोड़ दिया है। बाद में तय हुआ था कि जो हमारे मिडिल और प्राइमरी स्कूल है उनको हम सोलर सिस्टम से लाइट जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल प्राय दिन में लगते हैं। सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई सर। यहाँ लेकिन स्कूल और डीपी, इसमें सिर्फ महज 2 कदम का अंतर है।
बावजूद इसके मीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। बच्चे खिड़की खोलकर और उजाला लेकर पढ़ते हैं, वहां से ही हवा उनको आती है, परेशानी होती है, मच्छर काटते हैं, बदबू है क्षेत्र में। टीचर्स खुद बोल रही हैं कि 5 साल उनको हो चुके हैं, उन्होंने स्विच बोर्ड लगे हुए देखे, कुछ समय के लिए लाइट जरूर यहाँ मीटर से कनेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, पिछली सरकार के लगभग कार्यकाल खत्म होने के पहले ही तय करने की कोशिश की गई थी कि इनको भी संबल योजना के जो 200 रुपए का बिजली का बिल है जी उसमें जोड़ दिया जाए। और हम कोशिश ये कर रहे थे कि जो 5000 रुपए का हमें ग्रांट देते हैं स्कूलों को, उससे बिजली का बिल पटा दिया जाए। ये बिजली का बिल पटाने नहीं होने के कारण हुआ होगा, लेकिन अब भी चूंकि सरकार है, हम सरकार से यही कोशिश करेंगे कि जो संबल योजना में इसको जोड़ ले जी। और जो ग्रांट आती है जिसमें अब 12,2400 रुपए बिजली का बिल आएगा लगभग, तो बिजली का बिल आसानी से पटाया जा सकता है। तो उसका प्रयास हम करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि हम सोलर से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। उस प्रोग्राम पे नई सरकार कितना अमल करती नहीं करती ये नहीं सर, लेकिन ये तो अगर आपने चुनाव से पहले ही, महज कुछ दिन पहले ही इन्हें लाइट दी थी, तो इस लाइट को डिस्कनेक्ट किसके कहने पर कर दिया गया? नहीं, वो बिजली का बिल नहीं होने के कारण होगा, क्योंकि बिजली बोर्ड का अपना नियम है, हमारा अपना वो है, तो वो उस कारण से बिजली का बिल नहीं होने के कारण शायद नहीं। तो लेकिन महापौर साहब तो यही कह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की बनती है, उन्होंने तो सुविधाएं कर दे दी, पानी दे दिया, स्विच बोर्ड लगा दिए। शिक्षा विभाग की मैंने कहा ना कि हम 5000 जो हमने कोशिश ये की थी, संबल योजना का 200 रुपए का बिजली का हमारे पास 5000 रुपए होता है साल भर का खर्चे के लिए, उसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि 200 रुपए बिजली का बिल अगर कर दिया जाए तो आसानी से पूर्ति हो सकती है। या फिर दूसरा ये सोलर से हम जोड़ दें, ताकि सोलर का एक बार लगेगा उसके बाद वो परमानेंट चलता रहेगा। मतलब पहले सुविधाएं दी नहीं आपने, सोलर से रिलेटेड एनर्जी लाइटों को मिली नहीं, उससे पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बच्चों को वापस से अंधकार में डाल दिया। नहीं, ये विद्युत मंडल और पंचायत का थोड़ा सा रहता, कॉम्बिनेशन करके कोशिश होना चाहिए कि बिजली का बिल नहीं कटे, बिजली नहीं कटे, व्यवस्था पंचायत के माध्यम से करना चाहिए। हो सकता है स्कूल प्रशासन का जो होगा। दीपक सर, महज इतना ही नहीं, बच्चों को अब स्कूल का ये फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके अभी तक उनको यूनिफॉर्म भी नहीं मिली है। यूनिफॉर्म का भी विषय सरकार के पास इसलिए आया था कि आपको याद होगा पहले हमारी सरकार 200 रुपए पर यूनिफॉर्म देती थी और 400 रुपए 2 यूनिफॉर्म के देते थे। ये पहले इस साल नहीं दिया गया। नहीं, यूनिफॉर्म बनाई जाती थी, वो क्वालिटी के नहीं होने के कारण, शिकायत होने के कारण हुआ कि एक ठेकेदार ले लेता था और यूनिफॉर्म गलत बना देता था। तो ये त्योहार के बच्चों के खाते में पैसा डाल दिया जाए और वो यूनिफॉर्म अपनी पसंद की बना ले। लेकिन बाद में यह है कि उनके पेरेंट्स जो है वो खाते में पैसा डालने के लिए यूनिफॉर्म नहीं बनाते। तो बाद में माननीय हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया गया था कि समूह के माध्यम से ये यूनिफॉर्म दी जाए। थोड़ी सी रणनीति बनाने में लेट हुए, लेकिन अब लगभग 34 जिलों में मेरे ख्याल में काम शुरू हो गया है और अगले साल सिस्टम को लाइन अप हो जाएगा। ये जो छोटे बच्चे हैं सर, अब ये किससे उम्मीद लगाएं? आप लोग तो अपनी बात रख रहे हैं, अब सरकार के कान में कौन ये बात भेजेगा, कौन ये बात रखेगा? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। जब बात बच्चों से जुड़ी हुई आती है, उस आवाज को हम उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, जिम्मेदार शायद इस मामले में कितने गंभीर हैं ये समझना जरूरी है। पूजा के पास हम जा रहे हैं वापस, एक लास्ट रिएक्शन पूजा से भी ले लेते हैं। पूजा, जिम्मेदारों तक बात पहुंची है, अपनी अपनी सफाई पेश की जा रही है। आपने स्कूल की स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म नहीं दी, आपने बिजली दी चुनावी समय में, उसके बाद सोलर एनर्जी देने की बात कहकर उस बिजली को काट दिया। महज अब शोपीस बनकर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रह गई है, क्योंकि स्विच बोर्ड हैं, पंखे हैं, जो सिर्फ शोपीस है। और अब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वहां पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा देने के लिए वहां पर मौजूद है, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि अब बिजली उन्हें कब मिलेगी इसकी उम्मीद तो है, लेकिन मुमकिन कब तक हो पाएगा ये उन्हें भी नहीं पता। बिल्कुल पारुल, मैंने सुना जिस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी बयान दे रहे थे, अभी अपनी बात सामने रख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की, रणनीति बनाई। तो मेरा सवाल ये है कि आखिरकार इतने सालों से 15 साल तक बीजेपी रही, उसके पहले कांग्रेस रही, तो इतने सालों से क्या किसी को भी पता नहीं चला कि वहाँ पर क्या परेशानी हो रही है, स्कूल में आखिर किस हालात में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं? और इन सारी जिम्मेदारियों से हटकर आप बता रहे हैं कि इस साल आपकी सरकार हार चुकी है और उसके पहले ही आपने
रणनीति बना ली थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, वो कामयाब नहीं हो पाई, और उसके लिए वो अगली सरकार से, जो अब सरकार बन चुकी है, उससे जो बात करेंगे। लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना रवैया आखिर क्यों? क्योंकि आप अगर किसी पद पर हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वो जिम्मेदारी निभानी है। सरकार में रहे, सबसे बड़ी बात यह कि 15 साल आप सरकार में रहे, हर मामले में आप बोलते थे कि आप गंभीर हैं, आप शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे जैसे स्लोगन्स जिसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते थे। बावजूद इसके अंदर क्या चल रहा है ये किसी ने बताने की जहमत नहीं उठाई। बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो साफ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ये हालात हैं, जहां पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, पानी आ जाता है तो एक ही क्लास में ठूसकर बिठा दिया जाता है। किस तरह के हालात है, टीचरों से आपने सुना, बिजली यहां पर पहुंची थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 15 साल सरकार ने क्या किया ये बताने में दीपक जोशी जी भी असमर्थ दिखाई दिए। बिजली के मामले में अगर बात करें, स्विच बोर्ड है, पंखे हैं, लाइट की तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लाइट ही नहीं है, और डीपी महज 2 कदम की दूरी पर स्कूल से डीपी लगी हुई है। अब आप ही जान लीजिए कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, जब हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ये हो, जहां अंधकार में शिक्षा हो। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि न्यूज।